नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सोचोगे सर इस क्वेश्चन को कराने का क्या मतलब है, क्योंकि आपने इस प्रकार के क्वेश्चन तो पहले करा दिए हैं। तो दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं कि वो क्वेश्चन तो था आपका, मैंने कराए तो थे आपके 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे। तो उसमें कुछ स्टूडेंटों के डाउट ये रह गए थे कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अब इसी प्रकार से मैं इसी प्रकार का एक अलग क्वेश्चन लाया हूं। सिर्फ डिजिट चेंज करी है, संख्या मतलब संख्या चेंज करी है, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम का सेम आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई कुछ ज्यादा है मतलब कॉन्सेप्ट इस पर नहीं है, और आपसे बस एक इस वीडियो के माध्यम से कोई बात करने वाला हूँ। बात क्या करने वाला हूँ, देखिए दोस्तों आपका जो मैथ का बैच है बहुत ही जल्द आने वाला है, और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कि परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड हुआ, डिस्काउंट हुआ, सीआई हुआ, ऐसा ही हुआ, ठीक है। एडवांस के अकॉर्डिंग सब चीज बिल्कुल आपकी बेसिक से चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन के बाद आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइम आपका क्या समय रहेगा और कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आपकी क्या है, जीके भी इसमें चलने वाला है, और आपका मैथ में पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग में पढ़ा ही दिया हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना, सब बात इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि एक खेत में कुछ भैंस और कुछ आदमी हैं, उनके कुल पैरों की संख्या 200 है। उनके कुल पैरों की संख्या 200 है तथा कुल सिरों की संख्या 80 है। तो कुल कितने आदमी हैं? तो कुल कितने आदमी हैं? भाई कुछ नहीं, मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या देखना है, सिर देखने, सिर मल्टीप्लाई क्या देखना आपको, पैर देखने। सिर देखो कितने हैं, इसमें 80 हैं। और पैर किसके लिखेंगे हम, पैर हम उसके लिखते हैं। यहाँ देखो संख्या कौन कौन है, क्या क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है कि एक खेत में कुछ भैंस है और कुछ आदमी है। एक खेत में चुप बेटा चुप, एक खेत में क्या है, कुछ भैंस है और कुछ क्या है, आदमी है। अब देखिए आदमी दे रखा है और भैंस दे रखे हैं, तो जिसका पूछा जाता है हम उसके अपोजिट लिखते हैं। किसका पूछा जाता है, जैसे कि आदमी का पूछा गया है तो हम आदमी का अपोजिट कौन है, इसमें यहाँ भैंस है, भैंस और आदमी तो है, तो आदमी का अपोजिट क्या लिखेंगे हम, भैंस मतलब किसका लिख देंगे, भैंस का लिख देंगे, ठीक है। तो चलेगा। अब आदमी का अपोजिट भैंस लिख देंगे हम, कितनी हो जाएंगी, 4 पैर वाली हो जाएंगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 800 कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं। 32 का मतलब 320 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है कि इसमें से जो 200 है, जो मतलब ये 200 है, इसे माइनस कर दो। अब 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 320 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। अब 120 को डिवाइड बाई 2 कर दो, 200 करोगे तो कितनी जाएगा, 2 छंग 12, 60 निकल कर आ चुका है। कितने आ गए, आदमी की संख्या तो कुल कितने आदमी है, तो 60 आदमी आ जाएगा निकल कर, ठीक है। जैसे आपका 60 आदमी आया, पर आपके मन में एक डाउट आया, सर हम आदमी की जगह क्या हम भैंस भी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपका ये अधूरा है। जब पूरा क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आदमी की जगह आप लिख सकते हो कितने आदमी है, तो यहाँ लिख दो कितनी भैंस है, कितनी भैंस है, ठीक है। अब देखिएगा, अब सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि सेम क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, कि इसमें बस इतना पूछ लिया कि इसमें कितनी भैंसें हैं, क्या है, कितनी भैंसें हैं। तो भैंसों के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था आपको, सिर लिखो, क्या लिखो, सिर मल्टीप्लाई पैर लिखो। अब सिर हो गए, पैर हो गए, सिर कितने आपके 80 हैं, मल्टीप्लाई पैर किसकी लिखेंगे, क्योंकि अब पूछा गया भैंस का, तो भैंस के अपोजिट कौन है, यहाँ आदमी है, तो आदमी के लिखने। आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी कितने हो गए आपके, 16 हो गए। 16 डिवाइड बाई 2 हो गए, कितना हो गए, 16 डिवाइड बाई 2 हो गए। इसको काट लो, अब काटेंगे हम। अब भाई आपको काटने थोड़ी है, आप कहोगे सर यहाँ तो मतलब घटाया था, तो भाई यहाँ भी घटेगा। कैसे घटेगा, यहाँ घटेगा आपका 200। अब 200 आपको ऊपर आ गया। अब आप सोचोगे सर 200 ऊपर आ गया, ऊपर क्यों आ गया? तो भाई ऊपर आने का कारण यह है कि आपको ये देखना है कि 200 जैसे यहाँ कितना था, 320 मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और यहाँ 200 था, तो इनमें से जो सी बड़ी संख्या होगी उसमें से घटेगी। इसमें बड़ी संख्या कौन सी, 320 है, तो 320 में से 200 घट गई। अब देखिएगा 160 में और 200 में बड़ी संख्या कौन सी, 200, तो 200 में से घटा दो। 200 में से घटाएंगे, जो उनसी बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं। अब हमने घटाई 200 में से 160 घटाई, कितने बचे आपके, 40 बचे। अब 40 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। 20 आएगा। अब 20 के निकल कर आई है, ये भैंस आई है, क्या आई है, भैंस आई है। अब देखिएगा एक भैंस का सिर तो होता है वो एक ही होता है, एक आदमी का सिर कितना होता है, एक होता है। तो 80 आदमी के सिर हो गए, 80 भैंस के, टोटल मिलाकर देखोगे तो 80 सिर आपके क्या हो गए, ये कितने क्या हो गए आपके, 80 सिर हो गए। अब आप यहाँ देख रहे हो सिरों की संख्या कितनी, 80। तो आप इस प्रकार से आसानी से कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों, अब ये वाली कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका खत्म। अब मैं बात करता हूँ आपसे किसी और बारे में कि आपके जो मैथ वगैरह कब चलने वाले हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं कि उनके ऊपर क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है।
तो देखिए दोस्तों, आपसे पहले ही बता दूं कि जो मेरा मैथ का क्लास थी पहली, मैंने उसमें क्या करवा रखा, आपको प्रॉफिट करवा रखा। देखिएगा, सुनिए, शुरू से सुनो। सबसे पहले करवा रखा मैंने आपको परसेंटेज करवा रखा, प्रॉफिट करवा रखा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट करवा रखा, सीआई करवा रखा, एसआई करवा रखा। आपको सारे चैप्टर करवा रखे मैंने, बहुत सारे चैप्टर। अब आपका टॉपिक तो बचते हैं, वो 2-4 टॉपिक बच रहे हैं, जैसे कि एडवांस मैथ के हुए। तो वो आपको क्या करना, आप रेगुलर में आपको क्लासेस देख लूंगा, एक चैप्टर रीजनिंग की बेसिक से पढ़ाऊंगा और मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके एक जीके के टीचर है, वो भी आने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट अब मिलने वाला। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि आपको अगर हमारा हर चीज देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो फर्स्ट टाइम में वीडियो को लाइक कर दें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।